सुबकी और ऑपोजिशन के सवालों से कैसे बचें? भारतीय फिजाइया चीफ ने 3 माह बाद नया झूठ गढ़ लिया है। पाकिस्तान के 6 तैयारे तबाह करने का नया प्रोपेगेंडा बयान जारी कर दिया है। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने हैंगर्स में खड़े F-16 तैयारे तबाह करने का भी शोशा छोड़ा। अपने झूठे दावों को साबित करने के लिए एक भी सबूत पेश न कर सके। भारतीय फजाइया को गिरती हुई साख की फिक्र लाहक, खिफ़त मिटाने के लिए एक बार फिर झूठ का सहारा। पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने का मुज़हिका खेज दावा कर दिया। इंडियन एयर चीफ को 3 माह बाद पैंतरा बदलने का ख्याल आया। पाकिस्तान के 6 तैयारे तबाह करने का नया झूठ घड़ लिया। हैंगर्स में खड़े F-16 तैयारे तबाह करने का भी शोशा छोड़ दिया। अवे बड़े बड़े लेकिन सबूत एक भी नहीं। भारत ने 2019 में भी F-16 तैयारा गिराने का दावा किया था। 6 साल बाद भी मोदी सरकार सबूत सामने न ला सकी। पाकिस्तान ने जो कहा सबूत दिखाकर साबित भी किया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय तैयारों के कॉकपिट की ऑडियो तक सुनवा दी थी। खुद इंडियन आर्मी ने तैयारों की तबाही का एतराफ किया। भारतीय दिफाई अत्ताशी ने तो मोदी सरकार को जिम्मेदार भी ठहरा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं भारत के 5 से 6 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए थे। और अभी आपको बताएं कि भारत के झूठ पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय एयर चीफ के दावों को मुस्तरद कर दिया। एक्स पर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय एयर चीफ के झूठे और मज़ाक खेज दावे हकीकत से दूर हैं। इंडियन एयर चीफ का मकसद भारत की फौजी नाकामियों को छुपाना है। भारतीय बयानिए महज अंदरूनी सियासी फायदे के लिए गढ़े गए। पाकिस्तान ने भारत के कई लड़ाका तैयारे, दिफाई निजाम और ड्रोन्स तबाह किए। 3 माह तक भारत की जानिब से तैयारों से मुतालिक किसी दावे का जिक्र तक न हुआ। पाकिस्तान ने तफसीली तकनीकी ब्रीफिंग्स के जरिए आलमी मीडिया को हकाइक से आगाह किया, जबकि आज़ाद मुबस्सरीन ने भारतीय भी तैयारों और बशमूल राफेल्स के नुकसानात को तस्लीम किया। भारत के झूठे बयानिए को आलमी सतह पर कोई पजीराई नहीं मिली। वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत को चाहिए कि वो खित्ते के आम के लिए संजीदा इक़दाम करे और महज सियासी मफादात के लिए झूठे दावों से बाज रहे। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत को मौसर तरीके से नाकाम बनाया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने वालों को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब आलमी ताकतों की खुशामद भी मोदी के काम ना आई। चीन के बाद अमेरिका ने भी भारत से मुंह फेर लिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने पहले चीनी सदर से दोस्ती की कोशिश की, फिर ट्रंप से दोस्ती के लिए प्रोटोकॉल तोड़ा। दोनों रहनुमा मोदी की मक्कारी जानकर दूर हो गए। अमेरिकी सदर ने भारत को तारीख के कमजोर तरीन मुकाम पर पहुंचा दिया। इंडिया आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो गया। खुशामद काम आई ना ही चापलूसी रंग लाई। मोदी को मिली सिर्फ रुसवाई ही रुसवाई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म 2 सुपर पावर्स के साथ ताल्लुकात निभा ना सके। अमेरिकी अखबार ने नरेंद्र मोदी का दोगलापन आश्कार कर टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने पहले चीनी सदर के लिए सुर्ख कालीन बिछाया। चीन के हाथों भारतीय फौज को मार पड़ी तो मोदी जाकर अमेरिका के कदमों में बैठ गए। अमेरिका से कुर्बत बढ़ाने के लिए मोदी ने फिर अय्यारी दिखाई। प्रोटोकॉल तोड़कर डोनाल्ड ट्रंप के सियासी जलसे में शिरकत की। बाइडेन इंतजामिया भारतीय चालबाजियों को नजरअंदाज करती रही, लेकिन सदर ट्रंप का दूसरा दौर आया तो नरेंद्र मोदी की भी शामत आ गई। सदर ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। रूस से तेल खरीदने पर 50% टैरिफ आयद किया। You know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन इक़दामात ने आलमी सतह पर भारतीय असर रसूख को महदूद कर दिया। इसलिए मोदी एक बार फिर अमेरिका को छोड़कर चीन से पींगे बढ़ा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के जिला जौब में पाकिस्तान दुश्मनों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। मजीद 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। 2 रोज में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 47 हो गई। ISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद के करीब क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर एक और कारी ज़र्ब। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला जोब में मजीद 14 खवारिज को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। पाक अफगान सरहद के करीब इसी इलाके में 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात 33 दहशतगर्द मारे गए थे। 2 दिन में हलाक किए गए दहशतगर्दों की तादाद 47 तक जा पहुंची। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने संबाजा में भारतीय कठपुतली खवारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश पर ऑपरेशन शुरू किया था। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात बॉर्डर एरिया में छुपे मजीद दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारा गया। हलाक होने वाले खवारिज से बड़ी तादाद में असला, गोला बारूद
बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। तर्जुमान का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरज़म है। बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोदाश करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर ने मुलाकात की। सऊदी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को 27 से 30 अक्टूबर तक रियाद में मुनक्किद होने वाली नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत के लिए वली अहद का दस्तखतशुदा दावतनामा पेश किया। दावत कबूल करते हुए वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात के दौरान खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी मौजूद थे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की तरजीह है। नौजवानों को तालीम और रोजगार के यकसा मौके देने के लिए कोशां हैं। अब्दुल मालिक बलोच ने बलोचिस्तान की तरक्की के लिए कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर डॉक्टर तौकीर शाह भी मौजूद थे। 1-2% गुमराह लोग, पूरा बलूचिस्तान नहीं, मुनज़्ज़म साजिश के तहत आवाम को दूर किया जा रहा है। पाकिस्तान को तोड़ने का ख्वाब देखने वाले मार्का हक में अंजाम देख चुके सरफराज बुगटी का दो टोक पैगाम। कहा, दुश्मन खित्ते में खाना जंगी चाहता है, हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान के लोगों को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान से जो दूर करने की साजिश हो रही है, मैं समझता हूँ कि वो एक लाहासिल। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान खित्ते में तिजारत और ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ के लिए अहम पेशरफ़। काज़ाकिस्तान ने पाकिस्तानी शाहराहों की तामीर में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। काज़ाक सफ़ीर की वफ़ाक़ी वज़ीर मवासलात से मुलाकात में काशगर, तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान को मिलाने वाली मौजूदा तिजारती राहदारी को मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। अब्दुल अलीम खान ने काज़ाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान तिजारती और सिफारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए अहम पेशरफ्त। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से काज़ाकिस्तान के सफ़ीर यरजहान कस्ताफन की मुलाकात। शाहराहों की तामीर और खित्ते में तिजारती राहदारियों के मनसूबों पर तफसीली बातचीत। सफ़ीर ने नवंबर में काज़ाकिस्तान के सदर के 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान से भी आगाह कर दिया। काज़ाक सदर के दौरे से पहले दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जा चुके हैं। मुलाकात में पाकिस्तान से बरास्ता चीन, वस्त एशियाई रियासतों तक सड़कों से बराह रास्त रसाई के इम्कानात पर भी गौर किया गया। काज़ाकिस्तान ने कराची, चमन और कंधार के तिजारती रास्ते को अपग्रेड करने समेत मुतबादिल रूट की तामीर में 100% सरमायाकारी की पेशकश भी कर दी। काशगर, तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान को मिलाने वाली मौजूदा तिजारती राहदारी को मजीद मौसर बनाने पर भी बात हुई। मुलाकात में NLC और काज़ाकिस्तान के दरमियान मुमकिन तिजारती मुआहदों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान तिजारती राहदारियों के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम कर रहा है और काज़ाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। उमर अयूब की लाहौर में 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तें खारिज। अदालत ने जिना हाउस अस्करी टावर केसेस में पेश न होने पर दरख्वास्तें खारिज की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्तों पर समाअत हुई। उमर अयूब के वकील ने 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक अपोजिशन लीडर को ATC फैसलाबाद से सजा हुई, जिसकी वजह से वो अदालत पेश नहीं हो सकते। PTI रहनुमा जरताज गुल ने सजा के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, बेकसूर हूँ, पुलिस ने ज़िम्नी में नामजद किया। अदालत 10 साल कैद की सजा कलअदम करार दे। अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 अगस्त को समाअत करेगा। PTA का साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ा एक्शन। रवा साल अब तक 13,000 से ज़ायद URLs ब्लॉक कर दिए हैं। कार्रवाई सोशल मीडिया के जरिए इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड की शिकायत मौसूल होने पर की गई। मज़ीद जान लेते हैं, इस्लामाबाद में समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ बैदार सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बैदार साहब, अपडेट कीजिए। जी, सोशल मीडिया के जरिए साइबर फ्रॉड में मुलव्वस मुख्तलिफ जो URL थे उनको ब्लॉक करने के हवाले से PTA का बड़ा इक़दाम सामने आया है और 13,000 से ज़ायद URL ब्लॉक कर दिए गए हैं। PTA ने इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड से मुतल्लिक 13,185 जो URL हैं वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स को रिपोर्ट किए थे, जिस पर PTA की सिफारिश पर फेसबुक, यूट्यूब, X, इंस्टाग्राम और दीगर ऐप्स ने तकरीबन 99% URL ब्लॉक कर दिए हैं। और इस हवाले से PTA की रिपोर्ट में कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों ने 98.76% URL ब्लॉक किए हैं और फेसबुक में 1,357 URL में से 1,246 URL ब्लॉक किए हैं, जबकि ये फेसबुक की कार्रवाई जो है वो
51.82% रही है। इस तरह यूट्यूब ने 122 में से 99 URL ब्लॉक किए हैं और PTI का कहना है कि साइबर फ्रॉड में मुलव्वस नासिर के खिलाफ कार्रवाई जो है दीगर अदारों का काम है। हम बहुत शुक्रिया आपका बेहज़ाद सलीम। बात करेंगे अहम मामले की। रावलपिंडी में जिरगी के हुक्म पर लड़की के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अदालत ने हाई प्रोफाइल केस में गिरफ्तार 6 मुलजिमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे यासिर हकीम से, लेकिन उससे पहले उनकी रिपोर्ट देखते हैं। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर लड़की के कत्ल केस में गिरफ्तार 6 मुलजमान का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। अदालत ने मुलजमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। मुलजमान में असमतुल्लाह, अरब गुल, मानी गुल, जियाउर रहमान, जफर और मोहम्मद साले उर्फ सलीम शामिल हैं। ड्यूटी सिविल जज जिशान भट्ट ने तमाम मुलजमान को 22 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। तफ्तीश में नए हक़ाइक़ सामने आने पर पुलिस ने मकतूला के पहले अगवा के मुकदमे से अगवा की दफा 496A को हज़फ कर दिया। सिदरा के मुबैना पहले शौहर जियाउर रहमान की दरखास्त पर अगवा की दफा शामिल की गई थी। अगवा की दफा हज़फ होने से मकतूला का मौजूदा शौहर उस्मान मुकदमे से अज खुद क्लियर हो गया, जबकि जियाउर रहमान के खिलाफ झूठी इतला पर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी। पुलिस के मुताबिक नए शवाहिद की रोशनी में लड़की को कत्ल की नीयत से आजाद कश्मीर से लाने के सबूत मिलने पर दूसरे मुकदमे में अगवा की दफात शामिल कर ली गयी। मुलजमान और जिरगा सरबराह दोनों ने इस बात का एतराफ किया कि मकतूला को कश्मीर से लाया गया और बाद में कत्ल कर दिया गया। गुज़श्ता रोज मुलजमान की निशानदेही पर मकतूला का मोबाइल फोन और बैग भी बरामद कर लिया गया, जबकि वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की तफ्तीश जारी है। अब रियासत खुद इस मुकदमे में मुद्दई है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। यासिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। यासिर, बताएगा इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि मुलजमान की एक मुजरमाना शतरंज थी, जिसे पुलिस ने अपने एक प्यादे से उनके शाह को ज़ेर कर दिया है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 17 जुलाई को मुलजमान ने इस खातून का कत्ल, जिसके बाद 21 जुलाई को यानी 4 दिन बाद इस सारे मामले को गंभीर करने के लिए पुलिस की डाइवर्शन जो है पुलिस की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन जैसे ही पुलिस इस मुकदमे की तफ्तीश में जुड़ी तो पुलिस के सामने हक़ाइक़ कुछ डिफरेंट होते चले गए। सबसे अहम बात यह है कि ये जो 496A की दफ़ा हज़फ की गई है, इसका सबसे बड़ा सबूत जो था वो यही था कि मुलजमान ने 4 दिन पहले खातून को कत्ल किया और 4 दिन बाद पुलिस की तफ्तीश को सामने देखते हुए उन्होंने अगवा का पर्चा दर्ज किया ताकि अपने आप को बचाया जा सके। और उसके बाद जो सबसे बड़े शवाहिद पुलिस के सामने है वो ये है कि खातून ने कश्मीर में जाकर मजिस्ट्रेट के सामने अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया था, जो अदालत में रिकॉर्ड हुआ, इसलिए उसकी कानूनी हैसियत पुलिस की नज़र में ज़्यादा हो गई, इसलिए इस 496A की दफ़ा को हज़फ किया गया। अहम बात यह है कि अब तक जो शवाहिद सामने आए हैं वो नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, यानी मुलजमान की नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। बहुत शुक्रिया यासिर हकीम, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। बुलेटिन में आगे आ रहा है, गजा पर कब्जा नामंजूर, आलमी बिरादरी हम आवाज। अप्रैल से जून तक 456 अरब रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी, 6 माह में 547 अरब रुपए रिकवर किए गए। नैब ने तफसीलात बता दी। रवा साल की पहली छमाही में 532 अरब से जायद की जायदादें वफाकी और सूबाई वजारतों के हवाले की। 12,611 मुतासरीन को रकूम वापस दिलवाई। ये रिपोर्ट देखिए। अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और लूटी गई कौमी दौलत की रिकवरी के लिए पुरज़म। अप्रैल से जून तक 456 अरब की रिकॉर्ड रिकवरी की गई। जनवरी से जून तक मजमूई तौर पर 547 अरब रुपए की रिकवरी हुई। पहली छमाही में 532 अरब रुपए मालियत की जायदादें इदारों के हवाले की गयी। धोखाधही के मुकदमात में 12,611 मुतासरीन को रकूम वापस दिलाई। इलामिया के मुताबिक नैब सखर ने NHA की 25 अरब रुपए मालियत की जमीन वागुजार कराई। नैब लाहौर भी पीछे न रहा। ईडन केस के 11,880 मुतासरीन को 3 अरब 20 करोड़ लौटा दिए। पाक अरब हाउसिंग केस में 3 अरब 90 करोड़ की 8 जायदादें वागुजार कराई। नैब के मुताबिक पाक अरब हाउसिंग केस के 2500 मुतासरीन में रकम तकसीम की जाएगी। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में 29 अरब रुपए की अराजी CDA के हवाले की गई। नैब रावलपिंडी ने धोखाधही के मुकदमे B4U में 3 अरब रुपए की रकम रिकवर की, जो 17,214 मुतासरीन को लौटाई जाएगी। नैब सखर ने भी सिंध महकमा तालीम की 127 केनाल अराजी वागुजार कराई। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 में तरमीम अवामी फ़ायदे के लिए की या सियासी मफाद में? साहिवाल अस्पताल में बच्चों की हलाकत पर क्या कार्रवाई हुई? क्या सेहत के शोबे में भी माफियाज हैं? सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमा रफीक से समा डिबेट विद इफ्तिखार अहमद में सख्त सवालात। मुकम्मल प्रोग्राम आप देख सकेंगे कल शाम 7:03 पर। हाँ साहब, आपकी हुकूमत ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 में तरमीम कर दी।
जिसके नतीजे में एक खुद मुख्तार इदारा अब हुकूमत के कंट्रोल में आ चुका है। लेकिन हमने तो इसमें कोई मदद नहीं किया, बल्कि हमने तो नई अमेंडमेंट, आपने नोटिफिकेशन किया, आपने पुराने को रिप्लेस कर दिया। इसमें उनकी जो एक आज़ादी है उसमें कहीं इंटरफेयर नहीं किया हमने। क्या साइबर टीचिंग अस्पताल में बच्चों की हलाकत हुई और वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन मार्क किया? आग लगी, रेस्क्यू ने वहाँ पे रिस्पॉन्स किया, उस पर तहकीकात की गई, जिसमें कल्प्रेट्स उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं जैसा चीनी का माफिया है, गंदम का माफिया है, खाद का माफिया है, इस तरह मेडिकल का माफिया भी है, अस्पतालों में और काम करने की ज़रूरत है, बहुत काम करना।